क्लास 10th में प्रश्नावली 10.2 प्रश्न संख्या 12। आपको एक त्रिभुज एबीसी दिया गया है। इस त्रिभुज वृत्त के ये जो परिगत वृत्त के परिगत है, परिगत माने वृत्त के चारों ओर है और ये वृत्त दिया है। इस वृत्त की त्रिज्या 4 सेमी दे रखी है और ये यहाँ पर पॉइंट डी है। इस ये जो बीसी है स्पर्श रेखा है, ऐसे ही एबी भी स्पर्श रेखा है और एसी भी स्पर्श रेखा है वृत्त पर। अब है क्या इसमें, जो वृत्त का सर्कल है ये पॉइंट ओ है, ओ से डी पर लंब, दैट मीन से त्रिज्या है कि स्पर्श रेखा को अगर ये स्पर्श रेखा है तो स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा हमेशा स्पर्श रेखा के साथ 90 अंश का कोण बनाती है। हमें इसमें निकालना है एसी और एबी की लंबाई क्या होगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हमने क्या किया है, हमें ये करना है इसमें कि हम पहले ओसी और ओबी और ओए को मिला देते हैं। देखिए ऐसे हम ओसी ओबी को हमने मिला दिया, ये मिलाया, यहां भी मिला दिया, इसको भी मिला दिया। और अगर अब आपको पता है ओडी 4 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है नी, वृत्त की त्रिज्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है। और वृत्त की त्रिज्या हमेशा जो है क्या है, स्पर्श, ये वृत्त की त्रिज्या है और डी स्पर्श बिंदु है। तो इसी प्रकार इनका भी एक स्पर्श बिंदु होगा, एबी का भी, ये भी स्पर्श कर रहा है। सपोज करो ये पॉइंट हमने मान लिया ई है और ये पॉइंट हमने मान लिया एफ, ठीक हो गया। तो अब अगर ये इस तरह से, तो हम इसको भी क्या करते हैं, ओई को भी मिला देते हैं। देखिए ओई भी हमने मिला दिया, ये ओई हमने मिला दिया। इसी प्रकार ओ एफ भी मिला दिया हमने, ये भी हमने मिला दिया। अब आप ध्यान रखिएगा कि ये कोण भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा और ये कोण भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री, ठीक हो गया। क्यों होगा 90 डिग्री का, क्योंकि स्पर्श रेखा, अगर कोई वृत्त की स्पर्श रेखा है, उस स्पर्श रेखा में जो स्पर्श बिंदु है, जैसे यहाँ पर डी है, ई है और एफ है, स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा ओडी या ओई और या ओएफ हमेशा जो है कितने अंश का कोण बनाते हैं, उसके साथ 90 डिग्री, तभी इसको हम स्पर्श रेखा कहते हैं, ठीक है। अब इस चित्र के अकॉर्डिंग देखिए, हमने एक परिमेय पढ़ा है, किसी वृत्त पर अगर किसी बाह्य बिंदु से हम स्पर्श रेखा खींचे, कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं हम किसी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से, 2, और दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। तो यहां से देखो बी से हमने इस पर स्पर्श रेखा खींची है, तो एक तो हमारे पास बीडी है, दूसरी स्पर्श रेखा क्या है, बीई है, एक बीडी है दूसरा बी है, दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होगी ना। अगर ये बीडी 8 सेंटीमीटर है तो ये बी भी कितना होगा, फिर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि किसी बाह्य बिंदु से अगर हम वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर। इसी प्रकार सी से हमने इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच रखी है, अगर सी डी 6 सेंटीमीटर है तो ये सी एफ भी तो दूसरी स्पर्श रेखा सी एफ है, तो ये भी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। अब रह गया हमारे पास पॉइंट ए। पॉइंट ए से भी हमने वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची है ना, कौन कौन सी है, एक ए एफ है और एक ए है, तो दोनों बराबर होंगी। तो इसको हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, इसको भी हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब ओडी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, जब ये वृत्त की त्रिज्या है तभी तो स्पर्श रेखा के साथ कितने अंश का कोण बना रही है, 90 डिग्री। डी क्या है, स्पर्श बिंदु, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। ऐसे ही वेब भी कितना होगा, क्यों, क्योंकि सब क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, सारी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो यहां से अब आप देखेंगे तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ओबीसी निकालेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओबीसी, ओबीसी यानी कि त्रिभुज ओबीसी का हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। क्या होता है त्रिभुज ओबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है ना, ये तो पढ़ा हमने, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यही होता है। अब 1/2 क्या है हमारे पास, 1/2 ही है, आधार ओबीसी में आधार क्या हमारे पास, बीसी, और ऊंचाई यानी कि जो आधार के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है, ओडी हुआ। अब कितना हो गया फिर ये, 1/2 गुणा बीसी का मान कितना है, 6 और 8 14 सेमी, कितना हो गया ना 14। ओडी का मान 4 सेमी। अगर हम भाग देंगे 2 का तो 2 सत्ते 14, 7 चौको 28 वर्ग सेमी निकल गया। किसका एरिया निकला, ट्रायंगल ओबीसी का।
इसी प्रकार हम ट्राइंगल OAB का भी निकाल लें, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, इस ट्राइंगल OAB का भी निकालेंगे तो इसमें भी सूत्र क्या लगेगा, 1/2 1/2 बेस इंटू हाइट ना, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई लगाया हमने। अब यहाँ से देखिए आप 1/2 तो 1/2 ही हुआ, आधार क्या है भाई, OAB की बात कर रहे हैं ना, OAB की बात कर रहे हैं, तो आधार क्या हुआ, AB हुआ, आधार AB हो गया। ऊंचाई क्या है हमारे पास, OE है ना। अब यहाँ से देखिए 1/2 AB का मान 8 प्लस एक्स, यहाँ तक 8 है वो x है, तो 8 प्लस x हो गया नहीं, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे 8 प्लस x। ऊंचाई OE कितना है, 4 है ना। अब अगर हम क्या करें, गुणा करेंगे तो 2 का भाग 4 में जाएगा ना, जाएगा तो कितना होगा, 2 दूना 4, तो कितना हो जाएगा ये 2, 8 प्लस x आएगा, और एक कुल मिला के कितना हो जाएगा हमारे पास, गुणा करो 2 का, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 8 16, 2 का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, निकल गया इतना। ये किसका निकला, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB का। अब एक ट्राइंगल और रह गया हमारे पास, ट्राइंगल OAC, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC रह गया, ठीक है। इसमें भी वही सूत्र लगेगा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई लगेगा। अब यहाँ पर देखिए 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई तो लिखा आपने। अब इसमें आधार क्या है, AC, 1/2 आधार क्या है, AC है, ऊंचाई क्या है, OF है, ठीक है। अब यहां से ध्यान दीजिए 1/2 AC का मान कितना है, 6 प्लस AC, यहाँ तक 6 है, 6 प्लस x है ना। OF कितना है, 4 है, 2 का भाग 4 होने कितना, 2 बार कटेगा, कितना हो जाएगा ये 3 प्लस x होगा। फिर अगर हम इसको करें तो कितना हो जाएगा, 6 प्लस एक्स, 2 3 6, 6 प्लस एक्स, x की नहीं, x से कैसे बेटा, 2x है, 2 3 6, 2 का 2 में तो करेंगे, 6 प्लस 2x हुआ, नहीं आया, यहाँ पर 6 प्लस एक्स है, हाँ तो हमने 2 से 4, अच्छा, ठीक, ये 2 का भाग 4 में देखो, यहाँ 6 प्लस x यहाँ पर है, ठीक कह रहे हैं आप, ये 6 प्लस x। अब 2 का गुणा करेंगे तो 2 छक्का 12, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो हमें इस जो त्रिभुज था हमारे पास ना, कौन सा त्रिभुज, ये यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल का ABC का हमने देखा, तो हम इसको 3 हिस्सों में हमने तोड़ दिया। क्या तोड़ा, एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक ही साथ लिख देते हैं, प्लस ट्रायंगल OAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC, ठीक हो गया। आ रहा है समझ में, हमने यानी कि हमारे पास जो ट्रायंगल ABC था, इसकी एरिया हमने 3 हिस्सों में तोड़ा। क्या तोड़ा, OBC, पहले OBC तोड़ा, फिर उसके बाद क्या तोड़ा, OAB तोड़ा, OAB का भी किया, फिर क्या किया, OAC, तीनों को तोड़ दिया ना, 3 हिस्से हो गए। OBC कितना हुआ, इतना हिस्सा हुआ, ये हिस्सा OBC हो गया, और ये हिस्सा OAB हो गया, और ये हिस्सा OAC हो गया। तीनों को जोड़ दिया तो पूरी ट्रायंगल का निकल गया। नहीं, जोड़ देते हैं, फिर कितना आया, जोड़ के देखिए, बताइए कितना आ रहा है जोड़ के। एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC कितना है, 28, ये है ना 28, और एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB कितना आ रहा है, 16 प्लस 2x, 16 प्लस 2x आ रहा है, प्लस तीसरा OE का 12 प्लस 2x, कितना हो गया, सब जोड़ करके कितना आया टोटल हमारे पास, ये जोड़ो, 16 और 12 28, 28 और 28 56, नहीं आया, 56 है, जोड़ना भी तो आना चाहिए, 2x और 2x से 4x आया। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, इस 4 को हम ऐसे लिख दें, ठीक है, तो ये 14 प्लस x हो जाएगा, नहीं होगा, क्यों लिख रहे होंगे ऐसा, क्योंकि ये भी कटेगा हमारा, ठीक है। नहीं, चलो नहीं लिखते हो ऐसे लिख सकते हैं, कह रहा हूं मैं, इन आ रहा है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC कितना, किसका, ABC, जो लास्ट में आया हमारा ना, कितना आया हमारा, ये आ रहा है ना 56 प्लस 4x। अगर हम यहाँ से 4 कॉमन ले लें तो क्या आएगा, 14 प्लस, याद रहेगा, ये याद रहेगा, क्या याद रखना हमें,
एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना आया हमारे पास? 4 into 14 एबीसी है ये, ध्यान रखना आपको कि ये क्या है? ABC एबीसी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हमारा 4 into 14 प्लस एक्स आ गया। अब इसको मिटा दें। इसको मिटाने के बाद अब क्या करेंगे? देखो मिटाने के बाद देखो इसको मिटाने के बाद 4 into 14 प्लस एक्स आ रहा है ना? 4 into 14 प्लस X एक्स आ रहा है। देखो हम भूल भी सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या? 4 into 14 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना आया हमारे पास? 4 into 14 प्लस एक्स। किससे आया? जब हमने त्रिभुज के 3 हिस्से किए। कौन कौन से? ओबीसी, ओएबी और ओएसी, तीनों किए, इतना आया। अब हम किससे लगाए? हीरोन सूत्र पर चले जाते हैं, जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था। क्लास 9th में क्या पढ़ा हमने? देखो ए बराबर इस ट्रायंगल ए के सामने की भुजा ए देखा है, यहाँ पर हम लिखेंगे हीरोन सूत्र से। किससे? हीरोन सूत्र अब हीरोन सूत्र से भी जा रहे हैं हम। हीरोन सूत्र से, हीरोन सूत्र से क्या कर रहे हैं हम कि ये जो ट्रायंगल ओएबी, इसमें ए के सामने की भुजा को ए कहेंगे। त्रिभुज ए बी सी के लिए, त्रिभुज ABC के लिए, ठीक है नी? भुजाएं इस प्रकार है, लिख देते हैं, ठीक है ना? इंग्लिश में क्या कहेंगे? For triangle ABC sides are as हैं? follows. फॉर हीरोन फॉर्मूला हैं? साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर एज फॉलोइंग, ठीक है? क्या क्या है फिर? ए का मान कितना है बताओ? 14 सेंटीमीटर हैं? 14 सेंटीमीटर बिल्कुल, ए का मान आपका 14 सेंटीमीटर ए का मान आप देखिए, ए इक्वल टू कितना आया आपका? 14 इस ट्रायंगल ए के सामने की जाइए, ये कितना आ गया? ए का मान 8 प्लस 6 से 14 बना 14 सेंटीमीटर। ये तो हुआ ए, हाँ ए का मान। 14 सेंटीमीटर बी के सामने की बुझाइए हुई नहीं, इसका मान कितना आया? 6 प्लस X 6 प्लस X एक्स। ये 6 है, ये एक्स है, यानी कि बी का मान आया आपके पास 6 प्लस एक्स। सी का मान कितना आया? इसके सामने की बुझाइए वाली सी, 8 प्लस X एक्स हो गया, 8 प्लस X एक्स सेंटीमीटर। क्लियर हो गया इतना? अब एस, एस मीन से सेमी पैरीमीटर, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप परिमाप माने तीनों भुजाओं का योग, ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2, ये तो होता है एस। हाँ अब इसका मान कितना आ रहा है? 14। इसका कितना आ रहा है? 6 प्लस एक्स। इसका कितना आ रहा है? प्लस X 8 प्लस एक्स, पूरी का बट्टा 2। 14 28 हो गया ये, प्लस 2 एक्स हो गया, जोड़ के बट्टा 2, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? एस का मान 14 प्लस X 14 प्लस X एक्स। 2 का भाग 28 में 14 बार, इधर देंगे एक्स। हो गया ना? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एस का मान निकल गया सेमी पैरीमीटर। अब क्या निकालेंगे? S माइनस एस माइनस, देखिए एस निकल गया हमारे यहाँ है। अब क्या निकालेंगे? S माइनस एस माइनस ए। एस का मान कितना है? 14 प्लस एक्स माइनस ए का मान 14 14 है। देखो कितना आया फिर? एक्स हो गया। बी का एस माइनस बी का मान, 14 प्लस X माइनस 6 प्लस एस का मान 14 प्लस एक्स माइनस बी का मान, 6 प्लस X इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 6 प्लस एक्स ना। फिर कितना हो जाएगा? 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस X माइनस एक्स। क्या क्या कितना रहा? 14 में से 6 गया 8, एक्स से एक्स काट कितना आ गया? 8 आया। एस माइनस बी का मान कितना आ गया? 8 आ गया, आया ना? इसके बाद फिर क्या निकालेंगे? S माइनस C एस माइनस C सी भी निकालेंगे। एस माइनस एस का मान 14 प्लस X एक्स माइनस सी का मान, 8 प्लस X ये देखो ये है, ये बी ए सी है, 8 प्लस X एक्स। कितना हो गया ये? 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस X एक्स। अगर का देखो एक्स से एक्स कट गया, 14 में से 8 गया, कितना आया? 6। कितना आ गया? 6 आया ना 6। हाँ अब आगे अब क्या लगाएंगे? हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र है ना? हीरोन सूत्र लगाएंगे तो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू क्या होता है? स्क्वायर रूट वर्गमूल, यानी कि स्क्वायर रूट पढ़ते हैं इसको, एस S माइनस एस माइनस ए S माइनस B एस माइनस B बी एस माइनस C हुआ, इक्वल टू 14 एस का मान कितना है? 14 प्लस 14, एस माइनस ए का मान
S का मान 14 14 प्लस एक्स है, यस। एस का मान है 14 प्लस x 14 प्लस एक्स है, ब्रैकेट में है ना, ठीक। एस माइनस ए का मान x एस माइनस ए का मान एक्स है, ठीक। एस माइनस बी का मान 8, एस माइनस सी का मान 6 हुआ। अगर इसको बिल्कुल सही ढंग से करेंगे तो कितना आएगा? 48 आएगा, नहीं है? 8 से 48, 48 आया, 48 आया, और एक्स आया, और ब्रैकेट में क्या आया? 14 प्लस आया ना। अब इस 48 का अगर हम क्या निकालें, वर्गमूल निकालें तो कितना आ जाएगा? 16 क्या 48 4 हो जाएगा, अंदर क्या रहेगा? 3x 14 प्लस जो अभी 4 हम बाहर लाए थे, देखो ध्यान दिया आपने, इसमें ये काटने के लिए किया, हो गया? इतना समझ में आया? अच्छा, अब क्या करें? इतना आ गया तो समझ में कि ये अब त्रिभुज का देखो, ये अब मिटा दो इसको, इतना समझ में आया? अब इसको देखो, यहां से देखिए, यहां से देखिए। अब हम क्या करेंगे? त्रिभुज के दोनों, यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों की तुलना करने पर, इंग्लिश में क्या कहेंगे? कंपेयरिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, क्षेत्रफलों की तुलना करने पर। दोनों एक त्रिभुज एबीसी के दो क्षेत्रफल हो सकते हैं क्या? नहीं होंगे, बराबर होंगे ना दोनों। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तो यहां से हमारा कितना आया? ऊपर लिखा हुआ है, पहले से लिखा हुआ है 4 इंटू 14 प्लस एक्स लिखा है, और यहाँ 4 इंटू रूट थ्री एक्स 14 प्लस एक्स है ना, इतना आया। अब क्या होगा? 4 से 4 हट गया, हटा, कितना आया? 14 प्लस एक्स इक्वल टू यहाँ 3x एक्स, दोनों ओर वर्ग कर दो, दोनों ओर वर्ग कर दो। वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 3x, इधर 14 प्लस एक्स हुआ। द्विघात समीकरण बनाने की कोशिश ही मत करो। इस 14 प्लस एक्स से एक घात कम हो जाएगी, कितना हो जाएगा? 14 प्लस 1 है ये, 14 प्लस एक्स इक्वल टू क्या बचेगा? 3x। अब यहां से इस x को उधर ले जाएंगे, 14 प्लस एक्स इक्वल टू, सॉरी इस x को हम दाएं ओर लेंगे ना, इसको हम दाएं ओर ले गए तो क्या हो जाएगा? 3x माइनस एक्स। ये 3x से x क्या कितना होगा? 2, 14 इक्वल टू 2x हुआ। अब यहां पर आइए आप, टू एक्स इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास? 14 हो गया, हुआ। x इक्वल टू 14/2, यानी कि x इक्वल टू 7 निकल गया। x इक्वल टू 7, बस जो हमें निकालना था हमें पता चल गया, x का मान 7 हो गया ना। जब x इक्वल टू 7 हो गया, अब हमें क्या निकालना था? AB और AC। AB, तो AB कितना था बेटा हमारे पास? चित्र से ही देख लो, 6 प्लस कहाँ है 6 प्लस एक्स? 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स, 8 का तो 8 ही हुआ, एक्स का मान कितना आया? 7, कितना हो गया? 15 से हुआ। फिर क्या निकालना था? AC भी निकालना था। AC का मान 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स का मान कितना आ रहा है? 7, 6 प्लस 7 13, इतना 13 सेमी, क्लियर? एक 15 सेमी और एक 13 से हो गया। हाँ। तो कुछ नहीं करना है, इसमें त्रिभुज के दो क्षेत्रफल लग रहे हैं, एक तो तीनों अलग अलग क्षेत्रफल निकाल करके एक बार हिरोन सूत्र लगा करके, ठीक है? हाँ। ओके।